इतिहास के बुलेट सीरीज का ये आपका नवा वीडियो है। बिना किसी देरी के डायरेक्ट आएंगे प्रश्नों पर। पहला प्रश्न हमारा यहाँ पर लिखा है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। ये प्रश्न कई बार हो भी चुका है और इस बार भी आया है, तो जवाब थोड़ी बदलने वाला है। सही जवाब होगा आपका कांस्य युग। कांस्य युग। नंबर नेक्स्ट है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला सभापति अध्यक्ष कौन थी। इसमें जवाब एनी बेसेंट दिया गया है, लेकिन मुझे सरोजनी नायडू पर भी थोड़ा सा शक है। आप सही जवाब कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नंबर नेक्स्ट, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था। तो प्रथम उपदेश तो इन्होंने सारनाथ में ही दिया था, आप सबको मालूम होना चाहिए। नंबर नेक्स्ट, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए। तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ पर पूछा गया है, तो बड़ा कन्फ्यूज़न है लोथल और मेहरगढ़ में। क्योंकि इस समय मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, इसलिए केवल वीडियो बनाने में व्यस्त हूँ। किताबों में बड़ा आंसर गलत दिया है। मैं खैर लोथल पर टिक मार दे रहा हूँ, आप क्लियर कर लीजिएगा जवाब। वैसे मेहरगढ़ होना चाहिए, लोथल कहाँ से होगा, मेहरगढ़ होगा। ठीक है, तो मैं मेहरगढ़ पर टिक लगा दे रहा हूँ। इसका सही जवाब आपका होगा मेहरगढ़। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और एक क्वेश्चन हमने छोड़ ही दिया है, निम्न में सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो पुराने वेद की बात करें तो ऋग्वेद जो है आपका सबसे पुराना वेद है, आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो इसमें जो सही जवाब दिख रहा है बदरुद्दीन तैयबाजी। नंबर नेक्स्ट, निम्न में से किस गवर्नर जनरल के द्वारा स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। तो इसका सही जवाब जो दिख रहा है कॉर्नवालिस द्वारा। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। लिखा है आपका कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है। तो इसका सही जवाब लिखा है 78 ईस्वी। नंबर नेक्स्ट, लौह पुरुष की उपाधि से किसे विभूषित किया गया। तो आप सबको पता होना चाहिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। नंबर नेक्स्ट है आपका जो अगला प्रश्न है उसका वो प्रश्न आपका है, तारीख़ फिरोज शाही किसकी रचना है। तो ये जो रचना किए हैं इनका नाम है जियाउद्दीन बर्नी। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1911 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई, उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो इस प्रश्न में जो सही जवाब दिख रहा है लिखा है लॉर्ड हार्डिंग। नंबर नेक्स्ट, ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है। इसमें जो सही जवाब दिख रहा है वो आपका होगा सोम। नंबर नेक्स्ट है, भारत में सोने के सिक्के का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया। तो इसमें लिखा है यवन। ठीक है, तो मैंने यवन पर टिक कर दिया। एक आध दो प्रश्नों का जवाब गलत हो सकता है, मैंने बताया कि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ केवल वीडियो अपलोड करने के लिए। आपको बीएससी का भी चाहिए, बीए का भी चाहिए, इतिहास भूगोल हिंदी सबका चाहिए, तो थोड़ा सा पढ़ने का समय नहीं मिल रहा है। अगर आपको डाउट होता है तो आप उसको क्लियर ज़रूर कर लीजिए। मैं इस समय आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न प्रोवाइड करा रहा हूँ। चलिए नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका है 189 की बात अगर करें तो 189 में क्या लिखा है, बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी जिस भाषा में लिखी गई है वह थी। तो वह थी तुर्की। नंबर नेक्स्ट, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था। तो सबको पता है शाहजहां ने। ठीक है, ताजमहल ने भी इन्होंने ही बनवाया था। नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, एक पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा जब कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा और भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की, तो वो कौन सा समय था, मतलब कब पहुंचा ये। ठीक है, तो 14 मई यहाँ 1998 दिखाया जा रहा है, सॉरी 1498 दिखाया जा रहा है। नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की। तो चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ पर सही जवाब दिख रहा है। खिलजी वंश का प्रथम संस्थापक कौन था। तो यहाँ लिखा है जिलालुद्दीन खिलजी। ठीक है,
नंबर नेक्स्ट आपका है, गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का संबंध निम्न में से किससे था? सही जवाब दिख रहा है तिनकठिया व्यवस्था से। बाकी क्या होगा आप सब जानते हैं। नंबर नेक्स्ट है, आईने अकबरी का लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब बनने वाला है वो अबुल फजल यहाँ पर दिखाया जा रहा है। पानीपत की तृतीय लड़ाई में मराठे किससे पराजित हुए? तो मराठे जो है वो आपके अफगान से पराजित हुए, यहाँ पर दिखाया जा रहा है। नंबर नेक्स्ट, गुप्त वंश के किस राजा को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो यहाँ पर लिखा है समुद्रगुप्त। नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको भारत के राजनीतिक असंतोष का जनक कहा गया? तो बाल गंगाधर तिलक यहाँ सही जवाब दिखाया जा रहा है। नंबर नेक्स्ट, लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई? तो ये आप सब जानते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक। लास्ट प्रश्न, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। सही जवाब अकबर एवं राणा प्रताप के बीच। तो इस प्रश्न में इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।